जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 3 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। शिट, ये क्या मैंने उल्टा पकड़ लिया है। ओके, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 3 नवंबर के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 3 नवंबर के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 3 नवंबर के दिन। शिट, अगेन मुझे लग रहा है यस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो किसी सेलिब्रेशन में जाने वाले हैं, कोई इंगेजमेंट, कोई मैरिज हो सकती है जो आप लोग अटेंड करने वाले हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की मैरिज हो सकती है या किसी की शादी तय हो चुकी है। ओके, या ऐसा लग रहा है कि आपके बिजनेस या जॉब में कोई अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो है आपकी लाइफ में जिसे आप इंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, या सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, या तो इनको लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा चीयरिंग मूड में हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर साइन है यस 3 नंबर है 3 एंड 1, 7 एंड 9, मतलब 1379। ये नंबर आपसे एंड आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं। या तो आप लोग इस तरह के एंजल नंबर देख रहे हैं जैसे 111, 333, 777, 999, या ये नंबर आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थडे, बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कॉम्प्लीशन का कार्ड क्यों आया है। इनोसेंस, पेशेंस एंड लेजीनेस। तो यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ चुकी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जुदा होकर के, कोई ना कोई सिचुएशन तो आई है जिसमें आप लोग जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं। सेपरेशन हो सकता है आप लोगों के बीच, या तो अभी हुआ है या काफ़ी टाइम हो चुका है। ये सबके लिए अलग अलग होगा, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका एक इम्पॉर्टेंट पीस, इनका पीस एक इनसे अलग हो चुका है, जैसे इनकी लाइफ इनकम्प्लीट हो चुकी है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको लेके डिप्रेस एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहे इनको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हों या इनसे कनेक्ट होते हों, लेकिन इनको उन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। एंड इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है आपकी नज़र में, लेकिन कहीं शायद इसी वजह से सेपरेशन आया है। ओके, यस, तो डिप्रेस हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे अकेले रह गए हों, जैसे इनको समझने वाला कोई नहीं है या किसी को इनके ट्रू लव की पड़ी नहीं है। तो यस, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, क्योंकि वही बात है कि किसी की बॉडी का एक पार्ट जैसे अलग हो जाए तो जो पेन होता है, आप समझ सकते हैं कि इस लेवल का पेन इनको हो रहा है। आपकी इनोसेंस इनको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, या तो बहुत कम एज के हैं, या आपका फेस बहुत ज़्यादा क्यूट हो सकता है। तो आपकी इनोसेंस से बहुत अट्रैक्ट हैं एंड इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। आपके साथ बच्चे, घर, खुशियाँ, ट्रू लव भी आपको मानते हैं। एंड अगर इनकी लाइफ में ये जो भी डिप्रेशन या नेगेटिव फेज चल रहा है, ये तुरंत समाप्त हो जाएगा, तुरंत एंड हो जाएगा अगर आपकी इनके साथ यूनियन हो जाती है, क्योंकि जब आपके बिना अधूरे हैं तो कंप्लीट तो आप ही के साथ होंगे। यस, ये आपको बिल्कुल अपने दिल में छुपा के रखना चाहते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, तो 7 नंबर है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। एंड आपके पार्टनर आपको ईश्वर से मांगते भी बहुत ज़्यादा हैं। यस, आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स या तो आपसे एक्सप्रेस नहीं की हैं, या इन्होंने अपने पेट में छुपा के बहुत कुछ रखा है। आपको हो सकता है कि क्लियर कट कुछ बताया नहीं है, शायद इसी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया है। ये शायद थोड़े से कम हिम्मती हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में कंडीशंस कुछ ऐसी हो सकती हैं
कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आए तो इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल को फेस करना पड़ेगा। तो यस, ये अपने दिल में आपको किसी खजाने की तरह समझते हैं, ट्रेजर की तरह अपने दिल में छुपा के रखना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि ये दुनिया की बुरी नज़र से इस लव को छुपा के रखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप कुछ टैबू टाइप का हो, जिसे शायद लोग एक्सेप्ट ना करें, सोशली नॉट एक्सेप्टेड, इस टाइप का कंडीशन हो सकती है। अब ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, ये भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ मैरिड हैं, या ये शायद आपसे काफ़ी एज में बड़े हो सकते हैं, फाइनेंशियल गैप या कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एनीथिंग। ओके, तो बस मेन चीज़ ये है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। 100 बातों की एक बात कि चाहे जो भी कंडीशन हो, बट मेन चीज़ तो ये है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, कि कोई कंडीशन मैटर करती ही नहीं है, चाहे कुछ कंडीशन हो जाए। ओके, एंड वैसे भी लव कभी कंडीशन देख के नहीं होता है, तो ये आपको इस कदर लव करते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस दिखाई है। अब ये लेज़ीनेस क्यों दिखाई है, या तो आप लोग मांगलिक हैं या ये मांगलिक हैं, या तो आपकी डेस्टिनी में ही लिखा था लेट यूनियन होना, या शायद इनको ये अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा उलझ गए थे, या यहाँ पे तो मुझे बहुत चिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि इनकी मेंटालिटी पहले फ़र्क थी, या सिचुएशंस अलग थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ओवरऑल मेन चीज़ ये है कि इनको आपसे लव बहुत ज़्यादा है। ओके, तो देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी फेमस वेल नोन हो सकते हैं, स्टार पर्सनालिटी हैं, एंड यस, आपके सामने हो सकता है बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग हैं स्टार। हो सकता है कि आप लोगों का कोई चैनल हो, जैसा कि मैंने बताया था, एंड आपके पास अब इतने ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं कमाने के, अर्न करने के, कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक, मतलब जैसे जिसे कहते हैं गोल्डन चांस मिलना। तो अगर गोल्डन चांस एक आता है तब तो वेरी गुड, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गोल्डन चांस सारे हैं। ओके, आपके सामने इतने ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप बिल्कुल मतलब डिप्रेस हुए जा रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। एंड अगर करना है आपको तो आप कितने कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जैसे सपोज़ कीजिए ये कंडीशन बिल्कुल उस तरह की है कि जैसे हम लोगों ने वो मूवी देखी होंगी जिसमें खजाने की खोज होती है। ओके, वहाँ पे ट्रेज़र होता है, वहाँ पर इतना सारा ट्रेज़र देख के लोगों की आंखें बिल्कुल चौंधिया जाती हैं कि ये मतलब क्या देख लिया इतना सारा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सामने ऐसे ऑप्शंस खुलने वाले हैं, जैसे कि अबंडेंस, फुल ऑफ अबंडेंस आपको फील होगी अपनी लाइफ कि मतलब आप जहाँ पे भी हाथ रखेंगे वो जगह सोना बन जाएगी। ये कंडीशन आपकी चल रही है। ओके, आप मिट्टी को भी छू लेंगे इस टाइम पर तो वो आपके लिए सोना बनने वाली है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि आपके मन में, यस, अगर प्रेजेंट टाइम में, वैसे तो ये कार्ड आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए है, बट पर्सनली भी आपके सामने अगर ऑप्शंस बहुत सारे हैं एंड आप कंफ्यूज हैं तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी डिप्रेसिव एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ये जो फीलिंग्स हैं ये आपकी भी हो सकती हैं, एंड हो सकता है कि अपने पार्टनर की लेजीनेस की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। वो इतने स्लो थे, इतने स्लो बढ़ने वाले थे कि जिसकी वजह से शायद आप उनसे थक गए एंड आपने अपना कनेक्शन इनसे कट कर लिया। ओके, एंड शायद आप लोगों की लाइफ में अब मैरिज के प्रपोजल बहुत सारे आ गए हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए हैं, बट अब आपको जल्दी ही क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं कि कैसी रहेगी आपके लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आया है। इंटीग्रेशन, माइंड एंड एग्जॉशन। ओके, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ चुकी है। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, यस, यहाँ पर 8, 5 एंड 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया थे वैसे ही नीचे। तो यस, आपके पार्टनर हो सकता है कि शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, अपनी फैमिली में इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। आप लोग मैच्योर एज के हो सकते हैं, या शायद आप कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हैं, एंड आपके पार्टनर आपके पास ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं, या तो ये फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करते रहते हैं, इनका काम हो सकता है ट्रैवलिंग से जुड़ा, या ये भी हो सकता है कि ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकते हैं। ओके,
यस इनको फील हो रहा है कि जैसे आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ एक अनदेखी डोरी में बंध चुके हैं। ओके, आप लोग एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप लोग यिन यांग हो सकते हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करने वाले। एंड वैसे भी हम लोगों ने यहाँ पर जो कार्ड देखा था वो है कंप्लीशन का, आप इनका मिसिंग पीस है। एंड वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो जब आप एक दूसरे को, वही मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि बॉडी का पार्ट हैं आप, ओके, जिस लेवल का, जैसे एक दिल के दो टुकड़े, बिल्कुल वही समझ सकते हैं कि यस ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन हो चुका है। ये हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हों, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, जिस वजह से शायद आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, या इनको ऐसा लग रहा है जैसे अब आपका फोकस लव से हट करके अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा लग चुका है। ओके, यस इन्होंने बहुत डील दे दी है, बहुत लेट कर दिया है, शायद आपने अपना फोकस डिसअपॉइंट होकर किसी दूसरी जगह लगा लिया है। यस इनको ये भी पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है अपने उस लव के लिए जिसमें आपने हमेशा इनको बहुत प्यार दिया। यस आपका लव हमेशा से ही अनकंडीशनल था, आपने कभी भी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की। लेकिन अब इनको लग रहा है कि ये कितने गंदे इंसान हैं जो इन्होंने कितना दिमाग लगाया है। मतलब लव में भी अगर आपने दिमाग लगा दिया तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अब एक तरीके का कर्मा मिल रहा है, या इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जो इन्होंने कल को आपके साथ किया था आज वही आप इनके साथ कर रहे हैं। पहले हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे, बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ स्पेंड करना, लग्जरी ओरिएंटेड होना, वैसे ही आप हो चुके हैं। एंड पहले जिस तरीके से आप इनके लिए थे वल्नरेबल, अपने लव को शो करना, इमोशन से अटैच होना, इस तरीके की कंडीशन अब आपके पार्टनर की हो गई है। ओके, यस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस टाइम पर अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। एंड इसी वजह से इनको लग रहा है कि अगर आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, एंड आपको बहुत सारे लोगों ने चीट या बिट्रेल किया हो सकता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद इन्होंने बहुत गलत किया, जिस वजह से अब आप इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं की गलतियों के कारण इन्होंने आपको इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, या शायद पास्ट में इन्होंने बहुत माइंड गेम खेले। एंड अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी दुनिया ने आपको डिच किया है, बिट्रे किया है, उसी तरीके से आपके पार्टनर भी हैं। तो यस ये इनको मतलब इनका जो रियल फेस है वो खुद इनके सामने आ गया है। एंड इनको लग रहा है कि ये कितने इन्होंने गंदे इंसान थे। आई मस्ट हैव टू से, बिकॉज इन्होंने किया है ऐसा। ओके, एंड यस ये इस वक्त इतना सोच रहे हैं कि अपनी ही सोचों में उलझ गए हैं। यस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट। हो सकता है कि आपकी शादी तय हो गई है, या शायद आपकी होने वाली है शादी, मैरिज किसी और के साथ। एंड इनको अब अपनी गलतियां एक एक करके दिखाई पड़ रही हैं। शायद इन्होंने आपसे लव के लिए या अपना प्रपोज़ल दिया तो आपने रिजेक्ट किया है, या शायद इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। बट ये अब आपके लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे आप कंफ्यूज्ड हैं अब दो पार्टनर के बीच में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कुछ ना कुछ धुआंधार हो सकता है, तैयार रहिएगा। फायरी क्लाइमैक्स का मतलब यही नहीं होता है कि हमेशा कुछ बुरा होना। कभी कभी जो टॉवर भी आते हैं लाइफ में, कोई दिक्कत भी खड़ी होती है, वो किसी अच्छे के लिए होती है। जैसे आपकी इनसे कोई कम्युनिकेशन हो सकती है जिसमें थोड़ी सी फायरी टच हो सकता है। ओके, तो आप लोगों मैनेज कर लीजिएगा। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।